वेलकम है फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। और ये हमारी एडवांस मैथमेटिक्स सीरीज चल रही है जो कि स्पेशल सीरीज है आपकी एनडीए एयरफोर्स और नेवी के लिए और ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें 11th और 12th क्लास का बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूछा जाता है ऐसा मैथमेटिक्स जो 11th और 12th क्लास के सिलेबस में है। तो इसी सीरीज के अंतर्गत जो हमने पहला चैप्टर कवर किया उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके हमने सारे कॉन्सेप्ट पिछले 5 या 6 वीडियोज में कवर कर लिए हैं। तो हम उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपोर्टेंट कुछ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये एनालाइज करेंगे क्या जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या उनसे क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। तो बात करते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एनडीए में और जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है उसका देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपका एनडीए में पूछा गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपको मान निकालना है, वैल्यू निकालना है साइन 420 इंटू कॉस 390 420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस के 300 डिग्री इंटू साइन माइनस के 330 डिग्री। क्लियर हो गई बात। याद रख लेना ये किससे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू से क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेंट से क्वेश्चन है। तो हमने आपको पहले में पढ़ा दिया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज प्लस होती है माइनस होती है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी हमारी। सिंपल सी अप्रोच है। एक क्या लिखा साइन 420 सिंपल लिखो अभी सबको एक अच्छा सा बना लिखे साइन 420 इंटू कॉस 390। ध्यान से समझना इस बात को 390 आपको पता है कॉस माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा ही होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यानी ये तो प्लस का होगा ये माइनस का होगा तो माइनस ऑब्वियसली पूरा माइनस कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो ये होगा कॉस 300 डिग्री और ये होगा आपका साइन 330 डिग्री। ध्यान से समझना इस बात। ये क्या लिखा साइन 420 को क्या लिख सकते हैं आप 360 प्लस 60 यही तो लिख सकते हो। आपको पता है 360 में पूरा चक्कर पूरा हो जाता है तो फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो जब भी 360 प्लस हो तो आप सीधा लिख सकते हो उसको साइन 60। ध्यान से समझना इस बात को। लिख दिया। ये क्या लिखा है कॉस 390 को आप क्या लिख सकते हो 360 प्लस 30। क्लियर बात। तो इसको क्या लिख सकते हो कॉस 30 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस ये क्या है कॉस, इसे आप क्या लिख सकते हो 360 माइनस 60 डिग्री। क्लियर हो गई बात। ये लिख सकते हो ना और इसे क्या लिख सकते हो साइन 360 माइनस 30 डिग्री। क्यों इसीलिए हमने लिख दिया क्योंकि 360 पे चेंज नहीं होता, केवल हमें क्वाड्रेंट देखना होगा। तो यदि हम बात कर सकते हैं cos 360 माइनस 60 आंसर होता है cos 60 सीधा बताया था आपको, ध्यान होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये क्या लिखा हुआ है 330 साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो हो गया माइनस माइनस प्लस क्या साइन 30 डिग्री। आपको यदि ध्यान हो सीधा फार्मूले से भी कर सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का यानी साइन 60 प्लस 30 आंसर क्या हुआ साइन 90। और आपको पता हो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है सीधा साधा 1। क्लियर हुआ। ये आपका एनडीए का क्वेश्चन था जो आपका पूछा गया है 2012 में। कब 2012 में। तो इस प्रकार ये डायरेक्ट वैल्यू से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यदि हम दूसरे क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की बात कर सकते हैं कैसा क्वेश्चन है ध्यान से देखो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आपसे पूछा गया था सेकंड क्वेश्चन क्या कि आप व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या के 3 cos x प्लस 4 sin x और प्लस में 5। ध्यान से समझना ये हमने इससे पिछले वाले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है ए बी को देख लेना है। किसको देख लेना है ए बी क्या होते हैं ये रहे और ये रहा 4। क्या करोगे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सीधा लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 कितना मिला 5 मिला। फिर क्या बताया था जो भी ये आ जाए उसमें कितना ऐड करने जाए लास्ट में ऐड है 5 ऐड है तो लास्ट में आप क्या कर दोगे 5 ऐड कर दोगे कितना बचा इसका 0 बचा सॉरी 10 बचा। तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। सीधा था कॉन्सेप्ट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का मतलब प्लस 5
करते जाओ, ये लो +5 खत्म, 10 आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दूसरा देखो क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया है। बोले क्या सर कि 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan फाई इज इक्वल टू 2 है। तो आपको बताना है थीटा प्लस फाई कितना होगा। ध्यान से समझना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएं कि एक थीटा दूसरे थीटा पर डिपेंड हो, तो आप एक थीटा को अपने आप मान लेंगे। आपको एक चीज पता है, ये दोनों थीटा एक दूसरे पर डिपेंड है। यदि इसका वैल्यू बदलो तो इसका भी बदल जाएगा। तो सीधा बात है, एक थीटा आप अपनी तरफ से मान लो। हमने मान लिया थीटा इक्वल क्या दिया गया है, 0 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मान लिया। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, अच्छी बात, यहाँ रखते जाओ। जब ये थीटा 0 हो गया तो इसमें रखोगे तो tan 0 का मान 0, तो यहाँ कितना बचा, केवल 1 बचा, यानी 1 + 0 इंटू 1 + tan फाइव इक्वल टू, यानी 1 का सीधा बचा 1 + tan फाइव इक्वल टू, यहाँ से tan फाइव बराबर क्या मिला, 2 - 1, यानी यहाँ से आपको मिल गया tan फाइव इक्वल 1। और आपको पता है जब भी tan फाइव इक्वल 1 होगा तो फाइव इक्वल होता है π/4। यानी जब भी आपने tan थीटा बराबर 0 रखा, सॉरी थीटा बराबर 0 रखा, फाइव कितना मिला, π/4। वेरी गुड। थीटा बराबर कितना रखा, 0, फाइव कितना मिला, π/4। दोनों को जोड़ने पर आएगा कितना, π/4। तो यही पूछा गया था, थीटा प्लस फाइव कितना होगा, π/4। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन करते हैं। कैसा क्वेश्चन है ये, जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं कैसा, क्या आपसे पूछा गया डायरेक्ट साइन 1920 1920 का वैल्यू निकालिए। तो हमेशा याद रखने ना, जब भी इतनी बड़ी वैल्यू निकाली जाए तो आप 360 का मल्टीप्लाई ढूंढ लो, कितने चक्कर बनना है। कुछ नहीं करेंगे, ढूंढो। तो आपको पता है कि क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हो साइन 360 गुणा 5, क्योंकि 360 पंचे होता है 1800। 1800 ये हो गया प्लस ये 120। क्लियर हो गई बात। तो जो भी ये चक्कर होते हैं ये वाला सीधा वहीं आ जाता है, आपको इससे लेना देना नहीं है। जहाँ 360 का गुणा हो गया आपको सिर्फ इससे मतलब रखना है। क्या बचा, साइन 120। क्लियर हो गई बात। अब साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30। आपको पता है साइन 90 + थीटा होता है माइनस के कॉस थीटा, सॉरी प्लस के कॉस थीटा। साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 30। कॉस 30 का मान होगा क्या, √3/2। यही हो गया आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है ये आपका पूछा गया है 2012। अगला और क्वेश्चन करते हैं, भारी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी पूछे जाते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देख। एक अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, कि इफ यदि sin x प्लस cosec x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस sec x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x के प्लस, सॉरी के है यहाँ पर। तो आपको वैल्यू निकालना है के का, कि के बराबर क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 10th में इन्होंने जो का त्यों रख दिया ये क्वेश्चन, बिल्कुल डिटो सेम रख दिया, वही क्वेश्चन उठा के रख दिया। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको आप तोड़ सकते हैं डायरेक्ट। कैसे तोड़ेंगे, रख दो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। साइन एक्स में आप क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट तोड़ दो। साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है भी, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। क्लियर हो गई बात। इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, यही हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये कितना होता है, 1। तो एक तो आपको 1 मिल गया, ये प्लस, याद रख लो कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर एक्स, ध्यान से समझना। और सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 + cot स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हो। तो 1 यहां से आ गया और 1 यहां से आ गया, कितना हो गया, 1 + 1 2 ये आ गया। क्लियर, ध्यान से समझना।
आपको पता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू होता है 1 और कॉस एक्स इंटू सेक एक्स का वैल्यू होता है 1। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 ये आ गए, 4 2 कितने हो गए, 4 ये आ गए। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। तो कितने आ गए, बचा कितना, आप केवल टेन स्क्वायर एक्स बचा, और क्या बचा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर एक्स बचा। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा आएगा डायरेक्ट। तो आप अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे के है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो के बराबर कितना मिल जाएगा आपको, के इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। एक ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल बिल्कुल है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। कैसा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, बस क्वेश्चन बनते हैं। आप जरा एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए उनको क्लियर कर लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। यदि आपको एक बात ध्यान हो तो हमने आपको एक चीज लिखवाई थी, क्या, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। यदि आपको ध्यान हो पिछले वाले लेक्चर में लिखवाया था, क्या होता, 1/4 साइन 3 थीटा, क्या ही होता। इसी जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए एकदम बिल्कुल सीरीज में हो, 2 3 4 बार साइन का मल्टीप्लाई हो रहा, तो आप याद रखेना लगभग 90% टाइम ये वाला फॉर्मूला लगता है आपका। तो ध्यान से देखो, इसको तोड़ सकते हैं बिल्कुल, ये 10 का 10 लिखा रहने तो 50 को तोड़ सकते हो, 60 माइनस 10, इसको लिख सकते हो 60 प्लस 10। तो क्या हो गया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा होता क्या है, 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा का मान 10 डिग्री, यानी 1 माइनस 1/4 साइन 30 डिग्री। आपको मालूम है साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1 माइनस 1/8, आंसर आ जाएगा 7/8। तो ये है कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट, छोटे से क्वेश्चन जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो एग्जाम में नहीं आ पाएगा वो छोटा हो जाएगा। बस आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आप सारे क्वेश्चन को बना लोगे, विश्वास रखिए इस बात का। अब आगे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। एक अगर ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, या 2 कॉस थीटा कुछ भी, आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको बाहर निकालो। ध्यान से समझना इस बात को, सीधा साधा है, सीधा सा क्वेश्चन बिल्कुल। क्या बाहर निकालिए, 2 cos थीटा, ध्यान से समझना। और आप केवल थीटा में क्या करेंगे, कितने बार दिया गया है, रूट 1 2 3, 3 बार रूट लिखा तो 2 की पावर 3 का भाग कर देंगे, क्या आ गया, 2 cos थीटा/8 आंसर। आई बात समझ में, इसको उतारो, थीटा में कितने का डिवाइड लगा दो, जितने बार रूट चढ़ा उतने की 2 की पावर चढ़ा के उतने का डिवाइड लगा दो। क्लियर हो गई बात, तो इसका आंसर हो गया ये। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल इनकी, बाकी जो भी आपकी किताब है उनसे प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे क्वेश्चन बोल लगाइए, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप हमें भी सेंड कर सकते हैं उन क्वेश्चन, यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है। आगे यदि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ये, क्या, आपसे पूछा गया है साइन, सॉरी 10π/12 का वैल्यू क्या है। यदि आप 10π/12 को उसमें लिखेंगे डिग्री में, तो आपको पता है 180/12, यानी 10 15 डिग्री। क्लियर, अगर ये 10 15 डिग्री है तो मैंने आपको सीधा लिखवाया था, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 माइनस रूट 3, आता कि नहीं। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन था, बोले क्या सर, 10 15 डिग्री इंटू 10 195 डिग्री। ध्यान से समझना इस बात को, 10 15 का वैल्यू तो हमें पता है, बट 10 195 का नहीं है, तो क्या करेंगे, 195 को तोड़ दो सकते हैं, 195 को लिखेंगे क्या, 180 प्लस 15, तो आपको पता है 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा ही होता, तो ये हो जाएगा 10 15 इंटू 10 50, ये हो गया 10 स्क्वायर 50। ध्यान से समझना, 10 स्क्वायर 15, 10 15 का वैल्यू हमें पता है 2 माइनस रूट 3, इसका होल स्क्वायर चढ़ा दो,
तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 2 जा 4√3, यानी 7 माइनस 4√3। तो ये कुछ इंपोर्टेंट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिन पे आज हमने प्रैक्टिस की है। याद रख लेना, पहले हम बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल एकदम जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, बाकी बिल्कुल एडवांस की तरफ जाएंगे। कल जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको वो इससे थोड़े एडवांस होने वाले हैं, इसलिए आप पूरा रिवाइज करके रखिए और इन क्वेश्चन की बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ते रहिए, और यदि आपको कोई भी इस चैनल में अच्छा लगता है तो इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका बिल्कुल जो आपका एनडीए का जो सीरीज चल रहा है इसको बिल्कुल एडवांस, बेसिक से एडवांस तक करवाएंगे और सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अभी सीरीज आपकी मैथ की चल रही है और 2-4 दिन में आपकी सीरीज इंग्लिश और जीएस की भी शुरू होने वाली है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए और एक अच्छा आप इसको स्टार्टअप दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, और आशा करते हैं कि आप भी तैयार होके आएंगे उन क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।